नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। सत्ता की शुरुआत जंग के उस 7वें राउंड से जिसमें ईरान के हमलों का वजन ज्यादा है। तो सत्ता में सबसे पहले बात उस युद्ध की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जो हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड विस्फोटक हो रहा है। अगले कुछ घंटों में ईरान और इजरायल युद्ध का क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार बयान दे रहा है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार चेतावनी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। इस बयानबाजी के साथ साथ इजरायल और ईरान में लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, बम बरस रहे हैं, फाइटर जेट धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे सत्ता में वॉर जोन से आए वीडियो का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए कैसे अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री ने इजरायल ईरान युद्ध को नए लेवल पर लाकर छोड़ा है। ईरान के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन का नाम है द राइजिंग लायन। इसी के तहत मोसाद ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही शब्दों से खामेनेई के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो पहले शिकार थे लेकिन अब शिकारी हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को हमने बताया था कि कैसे अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर बम से अटैक वाला प्लान बना रहा है, कैसे अमेरिकी हथियार ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के शिकारी वाले इस बयान का मतलब क्या है, आप सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, उसके बाद इसके मायने आपको समझाएंगे। तो ट्रंप के शिकारी वाले बयान के बाद पहला सवाल यही उठता है कि ट्रंप अगर शिकारी हैं तो उनका शिकार कौन है? अमेरिका में क्या तैयारी चल रही है? इजरायल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका क्या करने वाला है? क्या 86 वर्षीय ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका की हिट लिस्ट में अब खामेनेई का नाम है? पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर आप देखें तो ऐसे सवाल मन में जरूर उठेंगे, क्योंकि इतना तो साफ है कि ट्रंप की खोखली धमकियों से खामेनेई डरने वाले नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग को अचानक छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापस गए हैं, वो फुल एक्शन मोड में। आज भी अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही है और अभी से सिर्फ 90 मिनट बाद यह बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज बड़ी बैठक होनी है। आज रात 8:30 बजे सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी। कनाडा से लौटने के बाद तीसरी बार सिचुएशन रूम वाली मीटिंग होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर है। आपको बता दें कि सिचुएशन रूम को सिट रूम के नाम से भी जाना जाता है। यह मीटिंग व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में एक सुरक्षित कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। सिचुएशन रूम में लगभग 30 स्टाफ होते हैं, जिन्हें 5 वॉच टीमों के जरिए संगठित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। अमेरिका में बड़े ऑपरेशन के लिए यह मीटिंग बुलाई जाती रही है। कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप तीसरी बार इस मीटिंग में शामिल होंगे। पहली बैठक 80 मिनट चली थी। इस दौरान ईरान से निपटने पर चर्चा हुई थी। दूसरी बैठक 60 मिनट तक हुई थी। इसमें ईरान पर अटैक प्लान को हरी झंडी दी गई थी। अब तीसरी बैठक थोड़ी देर बाद होने वाली है। सवाल है कि क्या खामेनेई की सत्ता को लेकर कोई बड़ा आदेश आ सकता है? आज आपको यह भी जानना चाहिए कि पहली बार 1961 में अमेरिका में सिचुएशन रूम बनाया गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की विफलताओं के बाद इसे स्थापित किया था। इसके बाद से बड़े ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमेरिका में सिचुएशन रूम का सबसे अधिक उपयोग करने वाले राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन थे, जो वियतनाम युद्ध के बारे में लगातार अपडेट मांगते रहते थे। यह कितना अहम होगा आप समझिए। इस बैठक की अध्यक्षता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। आज ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2 बार की मीटिंग में वो रह चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग में उपराष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, सिचुएशन रूम में CIA के निदेशक रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रहते हैं। कहानी यही है कि सिचुएशन रूम की मीटिंग का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है।
क्योंकि इसमें अमेरिका के सारे टॉप अधिकारी मौजूद रहते हैं। इनके साथ मीटिंग होती है, इनके साथ अगले प्लान पर मंथन होता है। आज की मीटिंग की बात करें तो 3 बड़ी बातें जिस पर चर्चा हो सकती है। पहली बात यह कि ईरान को लेकर सभी एंगल से चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि ईरान पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वैसे भी अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के आसपास अलर्ट मोड में है, बस आदेश का इंतजार है। अमेरिका की हमले वाली तैयारी को सिर्फ 6 पॉइंट से समझिए। कैसे अमेरिका ने अटैक प्लान को मंजूरी दे दी है जो ईरान के लिए खतरनाक है। कहा जा रहा है कि अगले 12 घंटे में ईरान में भारी तबाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने सीनियर अधिकारियों को हमले की मंजूरी दी है। ट्रंप पहले ही सिचुएशन रूम से अधिकारियों को यह निर्देश दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमला ही अब आखिरी विकल्प है। मतलब यह कि अमेरिकी सेना को हमले के लिए अंतिम आदेश का इंतजार है, जो आज की सिचुएशन रूम वाली मीटिंग के बाद मिल सकता है। लेकिन खामनेई ना तो अमेरिका के ऐसी धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही इजराइल पर हमलों को रोकने वाले हैं। खामनेई ने कहा है कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और सवाल यह भी है कि अमेरिकी बेस पर ईरान पर कैसे अटैक कर सकता है। ईरान कैसे अटैक कर सकता है? जो कहा जा रहा है उसके अनुसार पहली आशंका यह है कि पश्चिम एशिया में यूएस बेस को ईरान टारगेट कर सकता है। यहां 19 जगह पर अमेरिका का बेस है, जहां 40 से 50 हजार तक अमेरिका के सैनिक तैयार हैं। दूसरी आशंका यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के जहाज ईरान के टारगेट पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दशकों से हमले की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी में प्रवेश करने का इकलौता समुद्री मार्ग है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। तीसरी आशंका यह है कि ईरान समर्थित गुटों के जरिए हमले हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में कई ईरान समर्थित गुट मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है, वही यमन में हूती विद्रोही हैं जो ईरान के समर्थन में हमले करते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने सैन्य बेस से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। इराक में इरबिल असर एयरबेस पर 2000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी फाइटर जेट है और 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। कुवैत में 5,000 मरीन्स और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जहां 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है।